हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने छात्रों के न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही है। छात्रों के मुद्दे पर संसद में आज चर्चा हो, ये राहुल गांधी ने कहा है। यानी कांग्रेस नेता जो सभी कल हिरासत में लिए गए थे, सभी को फिलहाल छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी को भी हिरासत से छोड़ा गया और छूटने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और छात्रों के मुद्दे पर संसद में आज चर्चा हो। हालांकि कल जितेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चर्चा की बात की तो हमने उनकी बात को माना और प्रधानमंत्री तक उनका संदेश पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो इस तरह धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों को यहां पकड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री आवास का दरवाजा खटखटाने पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को पहले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिरासत में लिया गया और फिर देर शाम 9:45 पर इन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने दोपहर करीब 3:39 पर पोस्ट कर लोक कल्याण मार्ग पर धरने का ऐलान किया था। तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। शाम करीब 6:40 पर राहुल गांधी को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया, लेकिन इस दौरान जमकर ड्रामेबाजी हुई। प्रियंका गांधी को भी धरना स्थल से हटाकर मंदिर मार्ग थाने पर रखा गया था, जहां उनसे मिलने सोनिया गांधी पहुंच गई। सोनिया गांधी जब मंदिर मार्ग थाने पहुंची तो थाने का गेट बंद था। काफी वक्त तक सोनिया गांधी मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बहस करती रहीं। इसके बाद उन्हें प्रियंका से मिलने की इजाजत दे दी गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने फिर एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुननी है, सुनने दो भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है। एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हिरासत में लेने के बाद पुलिस राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले गई थी। स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। वहां अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव को लेकर जब पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंची तो पार्टी कार्यकर्ता उनकी बस के आगे धरने पर बैठ गए। हालांकि तमाम ड्रामे के बाद उन्हें भी देर शाम रिहा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने रिहा होने के बाद हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने निंदनीय करार दिया है। साथ ही कहा है कि पीएम आवास पर अराजकता का व्यवहार किया गया। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा।
राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखा वार किया है। वो सवाल उठा रही है कि पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। वहीं कांग्रेस इस प्रदर्शन को छात्रों नौजवानों के हक में बता रही है। टीम न्यूज़ नेशन।